तारीख में पहली बार वफाक से कबल खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का 1600 अरब रुपए से जायद का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। सूबाई बजट 100 अरब रुपए सरप्लस होगा। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से जायद मुख्तस। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 250 अरब। महकमा आला तालीम का बजट 22 अरब रुपए होने का इम्कान। सयाहत के लिए 1 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए जाएंगे। स्पोर्ट्स और कल्चर डिपार्टमेंट के लिए 72 करोड़। महकमा पुलिस के लिए 3 अरब 35 करोड़ रुपए और हाउसिंग के लिए 19 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। महकमा CNW के लिए 5 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस करने का इम्कान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा का इजलास। हमारी तैयारी मुकम्मल है। उस हवाले से अपना बजट हमेशा पेश पहले कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसी चीज़ होगी विफाक के बजट के अंदर जो हमारे सूबे के ऊपर उसका कोई चीज़ होगी और असरअंदाज होगी किसी भी हवाले से तो हम उसको आप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ये जो नहीं बुला रहे SIFC में हमने तो उसको सपोर्ट किया है। ठीक है, अगर हमें नहीं बुलाएंगे और ये चाहते हैं कि इस तरीके से इन्होंने मुल्क चलाना है तो हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें जो हमारे सूबे का शेयर है उसमें हम बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। बजट पेश करने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। वफाक की जानिब से बजट में अगर कोई कमी आई तो पूरा करेंगे। बजट पास करके आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा SIFC इजलास में नहीं बुला रहे तो कोई बात नहीं, अपना हक लेना जानते हैं। अपने सूबे के शेयर में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लोड शेडिंग के मामले पर वफाक को 15 रोज़ का वक्त दिया है। फिर बताऊंगा बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है। हक हम लेना जानते हैं। हमने एक टाइम लाइन दी हुई है 15 दिन की। इनके पास टाइम नहीं है बात करने का। जब 15 दिन गुजरेंगे वो डेट मेरे पास लिखी हुई है, फिर मैं इनको बताऊंगा कि फिर बटन किसका है, बिजली किसकी है, सूबा किसका है और फिर सूबाई खुद मुख्तारी क्या है और इसके अलावा अपनी खुददारी क्या है और अपना हक लेना कैसे है, फिर मैं इनको बताऊंगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान वज़ीर आज़म पर एतमाद का मसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। हुकूमती इक़दामात के समरात सामने आने लगे। बैरूनी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी का कलीदी किरदार है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म हुकूमत और SIFC की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कर्ज या इमदाद नहीं चाहिए। हमारी कामयाबियां मुखालिफिन को हजम नहीं हो रही। हमारी रेड लाइन SIFC है। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूबाई हुकूमत वफाक से पहले बजट दे। ये मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। सियासी मुहिम चलाने के लिए अवाम को धोखा दिया जा रहा है। बजट पेश करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट के बजट से पहले सूबाई हुकूमतें अपने बजट दे दें। करेंगे ये कि जो 14% जाना है KPK के सूबे को, उसका एस्टिमेट खुद इसका तयन कर लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट का भी बजट एस्टिमेट खुद लगा लेंगे कि इतने ट्रिलियन है, इतने ट्रिलियन का हमें 14% दिया जाए। इस मुल्क में क्या कोई आइन नहीं है? क्या कोई कानून नहीं है? पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहिदा बजट के बाद होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात खत्म। IMF मिशन की पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरानमों के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया है। हालिया प्रोग्राम और अहदाफ पर अमल दरामद होने से आइंदा नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। मुल्की मईशत में ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इक़दाम नागुज़ीर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट की मुनासिब सतह पर रखना होगा। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मुज़ाकरात पर बयान जारी। मिशन चीफ का कहना है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना टैक्स की वसूली चाहते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 76,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 76,136 पॉइंट्स पर ट्रेड।
इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील। CDA का PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बिल्डिंग लॉज की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मिस्मार दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत करने पर PTI के रहनुमा आमिर मुगल समेत 25 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी समेत 6 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। CDA ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग, मुश्तिल हुजूम के हमरा पुलिस पार्टी पर हमले की कोशिश की। मुकदमे का मतन मुकदमा थाना कराची कंपनी में इलाका मजिस्ट्रेट की मुद्दत में दर्ज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये इस ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। सियासी तौर पर PTI का मुकाबला ना कर सके तो ओछे हथकंडों पर उतर आए। PTI के मरकजी दफ्तर को रात के अंधेरे में गिराया गया। कारकुनों पर लाठी चार्ज और गिरफ्तार किया गया। PTI पर सिर्फ पाबंदी नहीं लगाई, बाकी सब कुछ किया गया। जिस तरह केसेस चलाए जा रहे हैं, कौम आगाह है। ताकत से सियासत नहीं की जा सकती। ये बानी PTI और उनके नजरिए का मुकाबला नहीं कर सकते। PTI रहनुमा शिबली फराज का सेनेट इजलास से खिताब। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में कहा कि CDA का कल का फैसला अपना था। कानूनी तौर पर ऑपरेशन किया गया। तजावुजात से मुतालिक मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए। स्टैंडिंग कमेटी ने CDA को तजावुजात के खिलाफ काम तेज करने की हिदायत की थी। आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। CDA का ये अपना फैसला था, बल्कि इसी ऐवान बाला की जो स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर की, जिसके चेयरमैन मोहसिन अजीज़ साहब थे, उन्होंने अपनी कमेटी मीटिंग में CDA को कहा कि आप तजावुजात के बारे में अपना काम तेज़ करें। फिर वो नोटिस रिपीट होते रहे। पिछले साल दोबारा इन्हें याद दहानी कराई गई कि आपने 2 फ्लोर जो हैं बग़ैर नक्शे के, बग़ैर मंजूरी के उस पर बना रखे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की अदालत में पेश कर दिया। पंजाब की 6 इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों में जजेस का तकर्रुर किया गया। 2 एंटी करप्शन, एक जज की तकर्रुरी सर्विस ट्राइब्यूनल और कंज्यूमर कोर्ट में की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में खुसूसी अदालतों में जजेस की तकर्रुर की मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर पैमरा और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को नोटिस जारी। पैमरा की अदालती कार्रवाई रिपोर्ट न करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिफारती महाज पर कामयाबी। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी कैदी वतन वापस आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानी शहरियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक। श्रीलंकन हाई कमिश्नर के वज़ीर दाखिला को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने ताउन पर श्रीलंकन हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए इंतजामात को चंद रोज में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी की समाजी खिदमात के उमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना किया। 1 माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स माफ किया। शहरी मुफ्त सफर कर सकेंगे। मरीम नवाज की SL4 प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत।
सिंध में अमनो अमान के मसाइल हैं, हुकूमत भरपूर इक़दाम कर रही है, स्ट्रीट क्राइम का काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, मज़ीद कम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। FPCCI के अरकान की नेटी पुल के मुतबादिल ब्रिज बनाने की तजवीज़। मलीर एक्सप्रेसवे को बंदरगाह से जोड़ेंगे ताकि नेटी पुल पर दबाव कम हो। सिंध हुकूमत ने कब्जा माफियाज पर ज़ीरो टॉलरेंस की हुई है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी का राज। मोहनजोदड़ो में पारा 48